अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टिपेंडियम हंगरिकम की स्कॉलरशिप और इसकी जो वोटिंग है सबसे ज़्यादा आ रही थी। सो हम इसके बारे में आज पूरी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, आप कौन से डिपार्टमेंट्स और कौन से जो है कोर्सेज में ऑफर हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले ये जो लिंक है ये आपको वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे टॉप पे आप देख सकेंगे अप्लाई फॉर स्टिपेंडियम हंगरिकम स्कॉलरशिप। इसको ओपन न्यू टैब कर लेते हैं और जैसे ही इसको न्यू टैब में करेंगे तो आपके पास नीचे देखेंगे तो फीचर प्रोग्राम्स, बैचलर बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आपने जो है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ ये प्रोग्राम लिमिटेड नहीं है बल्कि इसमें थाउजेंड ऑफ प्रोग्राम्स जो है आप लोग ऑफर होंगे। आपने अगर यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखनी है तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट के लिए एक अलग से पेज बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट उसकी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन सा जो है प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। उसके बाद चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आएंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं होम, अबाउट, पार्टनर, स्टडी फाइंडर, अप्लाई। तो ये अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, कॉल फॉर एप्लीकेशन BA MA, कॉल फॉर एप्लीकेशन डॉक्टर, अप्लाई। हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई पे। अगर आपने डिटेल सर्च करनी है तो आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप पे आप देख सकेंगे साइन इन एंड रजिस्टर लिखा होगा, टॉप राइट कॉर्नर पे साइन इन पे और रजिस्टर पे। अगर आप पहले से आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अदरवाइज आपने साइन अप करना है। आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, क्लिक हेयर टू रजिस्टर विद योर ईमेल। हम अगर चूँकि न्यू एप्लीकेंट है तो हम दोबारा से रजिस्टर होंगे। प्लीज़ टाइप योर ईमेल एड्रेस टू रजिस्टर। तो हम ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं अपना hmacademy.official@gmail.com। ओके, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास है इफ़ यू आर आस्क्ड फॉर अ पिन कोड प्लीज़ यूज़ दिस 5102। वी हैव सेंड वन टाइम लॉग इन टू योर ईमेल एड्रेस। हम अपनी ईमेल एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे हमारे पास वन टाइम ईमेल आई होगी, वन टाइम लॉगिन ईमेल। तो चलते हैं अपनी ईमेल की तरफ। तो अब ये हमारे पास ईमेल जो है ओपन हो चुकी है। आप टॉप पे देख सकते हैं ड्रीम ID, रजिस्टर योर ड्रीम ID। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक टू रजिस्टर। ये देखें हमारे पास ग्रीन कलर का बॉक्स आया था, इस पर हमने क्लिक किया और उसके बाद देखें हमारे पास एक दोबारा से एक नया पोर्टल सामने आ जाएगा, एक नया पेज सामने आ जाएगा। वहाँ पे आपने अपना पूरा नेम इंटर करना है, जो हम इंटर कर लेते हैं मोहम्मद सुहेल एंड चूज़ अ पासवर्ड। कोई भी पासवर्ड आप इंटर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आप रख लें। हम कोई भी रख लेते हैं पासवर्ड एंड देन रजिस्टर। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास पासवर्ड सेव होने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमने इसको सेव नहीं करना, हम नेवर पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपने सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लीज़ फिल इन द फॉलोइंग फील्ड्स टू फिनिश क्रिएटिंग योर एप्लीकेंट अकाउंट। ओके, तो हमारे पास फ़ोन नंबर जो है आपने यहाँ पे इंटर करना है। अब हमारा ईमेल और अपना जो फुल नेम है वो इंटर हो चुका है। अब हमें अपना क्या करना है, फ़ोन नंबर इंटर करना है। फ़ोन नंबर जो भी हमारा फ़ोन नंबर है वो हमने इंटर करना है और सिटीजनशिप पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान, जोन से कंट्री की आपने वो चूज़ करनी है। आई हैव अ रेफरेंस कोड, हेयर यू कैन इंसर्ट अ रेफरेंस कोड दैट यू मे हैव रिसीव्ड। इफ़ यू डू नॉट हैव अ रेफरेंस कोड जस्ट लीव दिस एम्प्टी। आपको रेफरेंस कोड जो शुरू में मिला था आपने वो यहाँ पे इंटर करना है, अदरवाइज अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इट विल नॉट अफेक्ट योर एप्लीकेशन, ये आपकी एप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। प्लीज़ नोट दैट रेफरेंस कोड इज़ नॉट द पिन कोड दैट माइट हैव बीन यूज्ड अर्लियर इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू आर ओनली अलाउड टू रजिस्टर वन अकाउंट इन द एप्लीकेशन सिस्टम। हम एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन बना सकते हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं बना सकते। आई हैव रीड एंड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी, इन सब को चेक मार्क करना है। अगर आपने रीड करना है आप एक दफ़ा रीड भी कर सकते हैं, अदरवाइज चेक मार के हमने क्या करना है आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास मोहम्मद सुहेल और इसकी जो है स्कॉलरशिप बन चुकी है। ये देखें हमारे पास ये टॉप पे हमारे पास अपना अकाउंट का नेम आ रहा है, सही है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और अपने यू डू नॉट येट हैव एनी एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्या कर देना है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने आ रहा होगा फाइंड प्रोग्राम्स। तो इस टाइम में जो है आप अपने प्रोग्राम्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम बैचलर के अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर आप किस एकेडमिक ईयर में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, 2024 या 2025, तो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं।
फुल डिग्री स्टडीज़ चाहिए या तो पार्शियल एक्सचेंज स्टडीज़ चाहिए, उसमें भी आप अपनी मर्ज़ी का चेक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में से सिलेक्ट करना है दोनों कर लें। इंग्लिश है, जर्मन है, आपको कौन सी लैंग्वेज है स्टडी की आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ करती हूँ मास्टर, और ये बाकी सारा सही में सही है। इंग्लिश अगर मैं चाहती हूँ कि सारे किसी भी लैंग्वेज में हो जाए, बस काम आना चाहिए, तो ये मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, और ये फिर मुझे क्या करेगा, रिजल्ट दिखाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ इंग्लिश में तो है, तो फिर मैं क्लियर ऑल करके इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद लिखती हूँ फाइंड प्रोग्राम। जब प्रोग्राम फाइंड करेगा तो मुझे नीचे नज़र आ जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है। जो कि मैंने मास्टर चूज़ किया था, तो मास्टर में एकेडमिक है 2024 या 2023 में से ऑफर कर रही है, फुल डिग्री स्टडीज़ है और इंग्लिश, और ये सारा कुछ मेरे पास डिटेल्स नीचे आ गई हैं। तो ये है DAFM कंसोर्टियम हंगरी की एक यूनिवर्सिटी है। प्रोग्राम मास्टर फुल डिग्री स्टडीज़ है, 4 सेमेस्टर्स है। स्टडी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी, और इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है 31 जनवरी 2024 और 23 यानी कि रात के 12 बजे तक। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं अप्लाई नाउ। उसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था उसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपके सामने फील्ड्स, रेलिवेंट डाटा और ईच एंड एवरीथिंग उसके यूनिवर्सिटी के बारे में गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास है प्रपोज मोबिलिटी ट्रैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर 1, ईयर 2 और इस तरह का डिटेल्स लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पे एक दफ़ा चॉइस ले लेंगे वो आपकी फाइनल होगी चॉइस, और उसके अंदर अगर DAFM एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अगर कोई चेंजेस करनी हुई तो आपको इन्फॉर्म करके वो चेंजेस करेगी। अदरवाइज़ ये जो आप जो भी चॉइसेस ये जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो आपका फाइनल ऑप्शन होगा। जैसे कि ईयर 1 में मैं चाहती हूँ हंगेरियन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज में पढ़ूँ। ईयर 2 में जो है मैं कहाँ से पढ़ूँ, यहाँ से सोलक यूनिवर्सिटी, ठीक है। और प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन, इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी। तो किस में आप करना चाहेंगे, तो आई विल चूज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोफाइल पे जाती हूँ। प्रोफाइल में मेरा नेम गिवन है, मेरा फैमिली नेम गिवन है, और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ इंटर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईयर चूज़ करूँगी, यहाँ से 2010 2000 एंड ये हमारी डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ हो गई। कंट्री ऑफ बर्थ, आपका कंट्री कौन सा था, पाकिस्तान। एंड देन प्लेस ऑफ बर्थ, एंड देन जेंडर से स्पेसिफाई करना है, मेल। एंड सिटीजनशिप पाकिस्तान। हैव यू ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम एन एरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप और एरास्मस मुंडस मास्टर कोर्स जॉइंट डॉक्टरेट स्कॉलरशिप इन द पास्ट। अगर इससे पहले आपने स्कॉलरशिप हासिल की है तो आप यहाँ पे येस करें, अदरवाइज नो, हम यहाँ पे नो करेंगे। फॉर्मल फ़ोटो, आपकी अपनी फॉर्मल फ़ोटो यहाँ से आपने डायरेक्ट अपलोड करनी है। यहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो उठा सकते हैं। फ़ोटो बिल्कुल एडजस्टेबल होती है, यानी कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना सा एरिया शो कराना है और ये जगह सिर्फ शो करानी है तो आप इतना सा एरिया भी शो करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ फेस आपका शो हो तो फिर बिल्कुल ऐसे करके आप इसको अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फेस शो होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास फेस शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस चूँकि ऑलरेडी हमारा गिवन है, फ़ोन नंबर जो है हमने यहाँ पे गिवन यानी कि जो हमने शुरू में रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर आपने होम, इवनिंग या वर्क या डे का अपना फ़ोन नंबर देना है तो आप दे सकते हैं। स्ट्रीट नंबर आपने लिखना है, हम यहाँ पे नथिंग। सिटी एंड प्रोविंस रीजन आपने देना है, नथिंग। पोस्टल कोड आप कहीं का भी दे सकते हैं, यानी कि आपने क्या करना है जो भी आपका सिटी प्रोविंस है आपने नेट पे लिखना है सिटी पोस्टल कोड, यानी कि अगर मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो इस्लामाबाद पोस्टल कोड तो आपके सामने शो हो जाएगा 46,000, तो आपने वहाँ से देखना है और यहाँ पे आके इंटर कर देना है। और कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, नथिंग। चूँकि मैं एज अ डमी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही हूँ सो मैं यहाँ पे इनवैलिड डाटा इंटर कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों ने पूरा वैलिड डाटा इंटर करना है। कंट्री पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास एजुकेशन में जाएंगे, आपने किस डिग्री में अप्लाई करना है आपने वो डिग्री चूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपने मास्टर में अप्लाई करना है, बैचलर में, प्री एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन, और ये सारा आपने चूज़ करना है। या हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं अदर क्वालिफिकेशन में चूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, यानी कि आप कब एक्सपेक्टेड है कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे वहाँ से। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपने नीचे जाना है और अपना ग्रेजुएट 2020 में ग्रेजुएट थे, 2021 2022 कब हुए थे। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन हम इंटर कर लेते हैं कि हम अगस्त 2024। ऑफिशियल नेम नथिंग। कंट्री कौन सा था, पाकिस्तान। एंड स्टडी लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश। अगर आपने उर्दू इंटर करनी है आप उर्दू भी इंटर कर सकते हैं। प्रोग्राम नेम क्या था, एग्रीकल्चर। एंड अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री, आपको कौन सी डिग्री हासिल हुई थी लास्ट टाइम।
तो हम इंटर कर लेते हैं मास्टर एवरेज ग्रेड, जो आपका यानी कि जीपीए आया था वो कितना था 3.8 आउट ऑफ, यानी कि ओवरऑल मैक्सिमम जीपीए कितना था, कितने में से आया था। किसी यूनिवर्सिटी में 4 फॉलो किया जाता है, किसी में 5, किसी में 10, तो उसमें से ओवरऑल लिखना है। उसके बाद आएगा आपके पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी आपने गौर से फिल करना है कि नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है। नेटिव लैंग्वेज उर्दू, और उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज आप कौन सी फॉलो करते हैं, इंग्लिश। तो ये हमारे पास इंग्लिश आ गया। और प्रोफिशेंसी उसमें आपकी कितनी है, बेसिक है, इंडिपेंडेंट है, प्रोफिशेंट है, इंडिपेंडेंट यूज़र। और इसके बाद आपने प्रूफ यहाँ इंटर करना है, आइल्स, टोफेल, CAE, एंड CPE और अदर कोई भी प्रूफ है आपके पास तो आप इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स और टोफेल नहीं है तो आप डोंट वरी, आपने क्या करना है कि अपना जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो लास्ट इंस्टीट्यूशन आपका FSC रहा होगा, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो लास्ट इंस्टीट्यूशन आपका बैचलर्स रहा होगा। इस तरीके से जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन होगा उससे आपने बोलना है कि मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। आपने अदर पे क्लिक करना है और यहाँ आके आपने अपलोड कर देना है। जब लास्ट पोर्टल में जाएंगे जहाँ चेक लिस्ट है वहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। उसको भी साथ साथ हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम लीव रहते हैं, छोड़ देते हैं। स्टडीज़ एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है, 6 ईयर्स। और उसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं एम्प्लॉयमेंट। आप करंटली एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है। करंटली अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इन एम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं यानी जॉब ढूंढ रहे हैं, या अदर कोई और रीज़न है आपकी। रेजिडेंस यानी कि जिस तरह आपने इंटर किया था वही है, या आपने कोई और इंटर करना है तो आपने क्या करते हैं, इंसर्ट एंड न्यू ब्लॉक में अपना कंट्री और ये सारा कुछ इंटर करना है। चूँकि हमारा सेम है तो हम डिलीट यानी कि वही वाला सेम रहेगा। रेफरेंसेस, कोई से 2 रेफरेंसेस आपने इंटर करनी है। ये 2 रेफरेंसेस मैंने पहले से इंटर की हुई थी, सो आपने इसको लीव करना है। आपने क्या करना है, यहाँ रेफरेंस का फुल नेम, यानी कि अगर आप अपने प्रोफेसर का डालते हैं या किसी का भी रेफरेंस डालते हैं, अपने टीचर का डालते हैं रेफरेंस, उनका नेम यहाँ आना चाहिए और रेफरेंस की ईमेल यहाँ आनी चाहिए। उसके बाद आस्क फॉर रेफरेंस पे आपने क्लिक कर देना है, यानी कि उनकी मेल वैलिड होनी चाहिए। ये क्या करेंगे कि उनका नेम जो है उसमें बोलेंगे डियर एप्लीकेंट, यानी कि उनका नेम लेंगे, उनके पास ईमेल जाएगी जो भी आपने ईमेल दी होगी वैलिड, और उनको बोला जाएगा कि आपने हमें रेफरेंस लिख कर दें उस बंदे के बारे में जिसने आपने ईमेल दी है, यानी कि आपने उनकी ईमेल दी है तो आपके बारे में रेफरेंस मांगेंगे उनसे। तो आपको प्रोफेसर को पहले ही बताना होगा कि आपके पास इस तरह की कोई मेल आएगी जिसमें आपने मेरा रेफरेंस देना है। लेकिन ये जो पोर्टल है ये आपको ईमेल वो नहीं शो कराएगा कि आपका रेफरेंस लेटर किस तरीके का आया है। सो आपने जो है प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि आपने किस तरह का रेफरेंस दिया है। अलबत्ता आप यहाँ पे पोर्टल से नहीं पूछ सकते क्योंकि पोर्टल पे आपको शो नहीं होगा किस तरह का रेफरेंस आपका चला गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेल अगर आपने पहले से इंटर किए हैं तो आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मोटिवेशन। उसके बाद मोटिवेशन लेटर आपने इंटर करना है जो कि मिनिमम 500 वर्ड्स होना चाहिए और मैक्सिमम 600 कैरेक्टर्स होना चाहिए, यानी 500 कैरेक्टर से 600 कैरेक्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मिनिमम 500 लाजमी है और मैक्सिमम 600, उससे अबव 601 भी हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आपने उसमें डिस्क्राइब क्या करना है कि वाई यू हैव चूज़न दिस मास्टर डिग्री, आपने मास्टर डिग्री चूज़ क्यों किया, एंड वाई यू हैव चूज़न दिस मोबिलिटी ट्रैक, आपने मोबिलिटी ट्रैक जो आपने चूज़ किया वो क्यों चूज़ किया, उसको 200 कैरेक्टर्स में डिफाइन करना है। डिस्क्राइब ब्रीफली द इम्पैक्ट ऑफ दिस एकेडमिक प्रोग्राम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ योर मेन एक्टिविटी एजुकेशन करियर, मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि मतलब कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है ये स्कॉलरशिप जो है। ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट यू एक्सपेक्ट योर पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोजेक्ट विल हैव इन योर होम कंट्री रीजन, जब आप अपनी कंट्री वापस आ जाएंगे तो फिर क्या इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ मोटिवेशन लेटर के तौर पर। आपने यहाँ पे पूरे इनके आंसर्स देने हैं और आंसर इस तरीके से देने हैं कि उसमें सारे आंसर्स कवर हो जाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर कवर हो। तो ये देखिए हमारे पास सारा 435 वर्ड्स का है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे कंट्रोल V। अब 524 वर्ड्स का ये लेटर बन चुका है, होगा बहुत छोटा सा। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट एंड कंसाइज लिखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखना है, आपने अपने नोट्स खुद बना लेने, ये 7-8 लाइंस बनेंगी, आपने खुद ही कॉपी पे लिख लेने हैं और उसके बाद ChatGPT को बोलना है कि इसी को मुझे रिफ्रेश कर दो और कंसाइज मैनर में लिख कर दे दो। तो आपने जो इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश में लाइंस लिखी होंगी उनको छोटा करके दे देगा, इससे आपके वर्डिंग और करेक्टर सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का टाइम आ चुका है। उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड करने हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये एज आ एग्जाम्पल के तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपलोड करते हैं। यहाँ पर अपलोड कर दिया तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं।
उसके बाद चेक लिस्ट में जाएगा, चेक लिस्ट में कहेगा कि नॉट एलिजिबल, आई हैव नॉट अपलोडेड येट और इस तरह का। तो यहाँ पे जो है आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है कि यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है किसके रेलिवेंट, उसी फील्ड के रेलिवेंट जिसका पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है किसका, प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो आपके फॉरेन इंग्लिश है तो इंग्लिश का फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने इंटर करना है यहाँ पे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कैसे इंटर करें, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आपके साइट पे पूरा डाटा आपको या पूरी डिटेल आपको साइट पे गिवन होगी साइट बार में, तो वहाँ से पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। और जब एक दफ़ा अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने अपलोड कर दिया, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन। अगर आपने ट्रांसलेशन अपलोड नहीं की तो उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा कि आप यानी कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि ट्रांसलेशन वाला पेज भी इंटर करना है। उसके बाद अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो यहाँ पे देखें आप रेंज का ऑप्शन होगा, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, जूम इन, डाउनलोड एंड डिलीट। तो आप इसको डिलीट करके दोबारा से अपना ये जो फॉर्म है या ये जो इमेज है आप इसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको करते हैं क्रॉस करने के बाद देख सकते हैं हमारे पास चेक मार्क आ गया कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद मैंने पासपोर्ट इंटर करना है। पासपोर्ट जो है अगर आपके पास नहीं है, आई डू नॉट हैव पासपोर्ट, आई हैव अपलोडेड डिक्लेरेशन एंड माई नेशनल आइडेंटिटी। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो अपना नेशनल आइडेंटिटी इंटर कर सकते हैं और उसके बाद रीज़न भी देनी है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। मैं एज रैंडम पिक्स अपलोड कर रही हूँ उस डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जगह पे। तो यहाँ पे मैं उसके बाद डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड हो जाएगा, ये देखें नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो है मैं करूँगी आई हैव अपलोडेड माई पासपोर्ट। उसके बाद चेंजेस हैव बीन सेव्ड एंड उसके बाद क्रॉस, तो ये देखें पासपोर्ट भी अपलोड हो चुका है। ट्रांसलेट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर मैं पहले से करूँगी तो वो कहेगा कि दिस स्टेटस रिक्वायर्स दैट यू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले डॉक्यूमेंट का अपलोड करना लाजमी है। तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगी एंड देन उसके बाद करूँगी कि आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद क्रॉस और ये देखें हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट भी हो गई है। हमारे पास बैचलर डिग्री में आते हैं, बैचलर डिग्री में भी अपलोड करते हैं। इसमें अपलोड करने के बाद आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड ट्रांसलेशन। अगर आपको कोई इशू होता है कि बैचलर डिग्री DFM कौन सी करनी है वगैरह, तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, आपको डिटेल्स गिवन होंगी हर किसी की। प्राइवेसी स्टेटमेंट अगर आपने प्राइवेसी स्टेटमेंट का पढ़ा है तो आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स, अदरवाइज आपने आई डू नॉट हैव रीड द एक्सेप्ट एंड टर्म्स येट, और उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि आपको पढ़ना लाजमी है उन टर्म्स को। उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से CV अपनी अपलोड करनी है। अगर आपको नहीं पता कि CV कैसे बनाते हैं और कैसे बनती है, तो एक तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं बनाने के लिए, और दूसरी बात यह है कि आप पूरा तरीका प्रोसीजर जो है आपके पास वीडियो में गिवन होगा, शेयर है आपके साथ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि अपनी CV अट्रैक्टिव किस्म की और उसके अंदर कैसे अपनी इफ़ेक्टिव किस्म की CV बना सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हुई नहीं है वीडियो के अंदर। उसके बाद आई हैव अपलोडेड और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके बाद अपने प्रूफ डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करना है। उसके बाद हम इसमें भी रैंडम इंटर कर लेते हैं आपका रेजिडेंस ऑफ प्लेस, यानी कि या तो आपने डोमिसाइल इंटर करना है या तो फिर अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इंटर करना है, कुछ इंटर करना है जिससे आपका रेजिडेंस का प्रूफ आपको मिल जाए, उनको मिल जाए। आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर, आपने डिक्लेयर प्लीज़ डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, फिल इट इन, साइन, अपलोड टू योर एप्लीकेशन, आर्काइव यूनी, और ये सारा आपने जो है अपने और डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर जो है इसमें बात अपलोड करना है। यहाँ पे ओपन, आई हैव साइन अपलोडेड द डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे टिक मार्क करके उसके बाद क्रॉस। तो ये सारा कुछ हमारे पास हो गया सिवाय फर्स्ट ऑप्शन के, नॉन एलिजिबिलिटी के। चूँकि मैंने जो फॉर्म है वो प्रॉपर फिल नहीं किया तो मेरे पास नॉट एलिजिबल आ रहा है, लेकिन आपने जो है पूरा फॉर्म जो है प्रॉपर फिलअप करना है, जिसकी वजह से आपके पास नॉन एलिजिबल नहीं आएगा। उसके बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो जितना भी हमने फॉर्म फिल किया उतना हमारे पास सेव हो जाएगा, और बाकी जो नहीं है सिर्फ ये नहीं है तो इसकी वजह से सेव नहीं होगा। अब माई एप्लीकेशन पे जाएंगे और माई एप्लीकेशन में आप नीचे देख सकेंगे आपका यहाँ पे आ रहा होगा द एप्लीकेशन इज़ लेफ्ट स्टिल अ ड्राफ्ट, यानी कि वो 31 जनवरी तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आप फिलअप नहीं कर सकेंगे। अगर उस तक जो है आपके पास सारे एरर्स आप रिमूव कर सकेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आफ्टर 31 जनवरी 2024। अगर आपने दोबारा से एडिट करनी है एडिट कर लें, अगर आपने एप्लीकेशन को व्यू करना है दोबारा से आप व्यू भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ये सारी एप्लीकेशन है आपकी।
और उसके बाद ये आपकी डिटेल्स हैं। अगर आपने एप्लीकेशन को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करेंगे, और कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में DELETE लिखेंगे और वहाँ पे शोर कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। और आपके कितने टास्क रहते हैं वो आपको यहाँ से टास्क से पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से टास्क नहीं किए हुए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टास्क में, नॉन एलिजिबिलिटी SSDIS 2023 आपने इंटर नहीं किया हुआ, ठीक है। बाकी सारा डॉक्यूमेंट अपलोड है, सिर्फ आपका ये टास्क रहता है, और ये आपकी एप्लीकेशन को ब्लॉक कर रहा है। सो ये जैसे अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपका एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी फर्दर। उसके बाद इनबॉक्स जो है, आपके इनबॉक्स में आपके पास मैसेजेस आते रहते हैं कि आपने सबसे पहले हमने वेलकम का मैसेज आया, उसके बाद जो है नॉन एलिजिबिलिटी, और इस तरीके आपके पास डिफरेंट मैसेजेस आता रहता है आपके एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और के लैपटॉप में या फ़ोन में जो है लॉगिन हो रहे थे, तो हम यहाँ से मोहम्मद सुहेल, यानी चूँकि मेरी आईडी है, तो वहाँ से जो है मैं साइन आउट हो सकती हूँ आराम से, और मैं यहाँ से क्या करूँगी, साइन आउट हो जाऊँगी, और यहाँ से जो हमारी एप्लीकेशन जो है बंद हो जाएगी। यू आर नाउ लॉग आउट। तो इस तरह हमारे पास और भी स्कॉलरशिप है, जैसे कि थाई की स्कॉलरशिप है, थाईलैंड है, और टेक गर्ल्स हैं, और हमारे पास सऊदीया की स्कॉलरशिप है। तो इस तरह की बहुत सी स्कॉलरशिप्स आएंगी हैं, तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें, और इंशाल्लाह हम आपसे जल्द शेयर करेंगे उनकी प्रॉपर डिटेल्स, एप्लीकेशन गाइडलाइन, ईच एंड एवरीथिंग। अगर फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह आपको विद इन अ डे और 2 आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।